ठीक है सर। तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा तुम्हारे कंपटीटर कैसे हैं। यस सर। ठीक है। सर जी, वो एक बार ना लैपटॉप से वो एक उसमें आया होगा ज्वाइन करने के लिए, उसमें करवा दो। इसमें क्या ना भी वो लैपटॉप क्या ना भी चल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फोन में कर दिया था। ठीक है। हाँ जी, इसमें एक वो आ रहा होगा गर्वित सीजा करके, उस पे। ओके इसमें फोन। बेटा उसको पहले ऑफ करो। ये क्या? जी सर, कर दिया उसको आउट। ठीक। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। एन है जब एक्स एन से एन प्लस हाफ के बीच है, ठीक है। और एन प्लस वन है जब एन प्लस हाफ से एक्स एन प्लस वन। ये क्यों इको होता है ये पता नहीं। जी अगर सर। हाँ, ये डेफिनेशन अगर मैंने डिफाइन कर दी है तो जितने भी मान लो एफ एक्स का ये जो डेफिनेशन डिफाइन है वो फाइंड करना है। सपोज साइन एक्स, ओके क्लियर। जी सर। अब उज्जवल बात समझ गए। यस सर। उज्जवल अभिजीत मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। ये सर कर रहा है, बोल रहा है आ गया। ठीक, कहाँ गया Sorry. अभिजीत, अभिजीत नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, वॉइस क्लियर है। जी। बेटा ये डेफिनेशन मैंने डिफाइन की है कि जब x n से n प्लस हाफ के बीच है, n प्लस हाफ से n प्लस वन के बीच है, तो इस तरह डिफाइन है। इस वाली डेफिनेशन में n है, इस वाली डेफिनेशन में n प्लस वन है। तो साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। कौन यस से, सर। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं, नियरेस्ट। ठीक है सॉरी नियरेस्ट, ठीक है। तो इनके ग्राफ प्लॉट कर दोगे। यस सर। ये सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन है ना? नहीं नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया है। Nearest, ठीक। पिछली क्लास में हमने प्रॉमिस किया था ना, नियरेस्ट इंटीजर करवा दूंगा मैं। तो साइन एक्स का तो वही सर 1 से -1 तक ही हो पाएगा। क्या गर्वित, -1 से 1 होता है। गर्वित बेटा मैंने वहां पे नियरेस्ट इंटीजर नहीं कराया है ना। नहीं सर, हाँ इसमें नियरेस्ट इंटीजर मैंने नहीं कराया है। नाम लिया था बस कि नियरेस्ट हाँ इंटीजर फंक्शन इस तरह से। ठीक है, मैं उसका यहाँ करा देता हूँ। introduce किया था। चलो बताओ फिर। तो 0 से 1/2 का एक बार करेंगे, n इज इक्वल टू 0। साइन एक्स इज बिटवीन 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/2। 0 से 1/2 कर दे। क्या करते, ये बता रहे हो साइन एक्स 0 से 1/2 कर दें, फिर 1/2 से नहीं सर, साइन एक्स 1/2 नहीं करना ये चाहिए। कर दें। तो n इंटीजर होना चाहिए ना। हाँ एन तो इंटीजर है। तो दूसरे वाले केस में इंटीजर तो हो नहीं पाएगा n। नीचे 1/2 साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। हाँ नहीं हो जाएगा। ये सर यही 4 केसेस बनेंगे। एक बार 0 से 1/2, 1/2 से 1, और -1/2 से 0, और -1 से 1/2, -1/2। -1/2 से यहाँ पे -1 रखा गया होगा है ना। यस सर। यहाँ पे -1 रखा 0। गया, 0 आ गया, फिर यहाँ पे
-1 ये वाला ना। यस सर। तो यहाँ पे -1 जब रखा गया तो यहाँ पे आ गया -1/2। तो ये 4 आ गया। देन ये 4 केसेस आ गए। फिर नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले देखा होगा ना कहीं। नहीं सर, मतलब ये साइन तो कई बार देखा है क्वेश्चंस में, लेकिन पता नहीं था। अब नियरेस्ट इंटीजर इन सब का निकालेंगे चारों केसेस में। फिर क्या करें, चलो बताओ फिर। तो नियरेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x पहले केस में अभी x के बारे में तुमने -1 हो बात नहीं जाएगा। की है, तुमने sin x के बारे में बात की है ना। यस सर, यस सर। तो -1 से हाफ के बीच जब होगा तो x किसके बीच होगा? -1 से -1/2। चलो ये सबसे इजी वाला कर लेते हैं, गर्भित को जिससे समझ आ जाए ना है कि नहीं। यस सर, यस सर। तो बेटा 0 to जी सर, π/6। यस सर। हाँ 1/2, 0 से 1/2 ये 1/2 है ना। यस सर। तो 0 जी से सर। 1/2 ये और ये है ना, तो 1/2 π/6 और पाई माइनस π/6 है ना। यस यस। सर। तो बेटा ये क्या आ गया, 5 π/6 है ना। 5/6। तो 2n पाई ऐड कर दे, है ना। जी यस सर। जी सर। यहाँ ओपन लग जाए, क्लोज लग जाएगा, यहाँ ओपन लग जाएगा, है ना। यस सर। जी इस सर। इंटरवल में हमको क्या बनाना है, अगर ये वाला है 0 से हाफ वाला, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा, बोलो। जी यस सर। जी सर। जब x बिलोंग कर रहा है 2n पाई प्लस π/6 से 5 π/6 प्लस 2n पाई, है ना। यस सर। ये तुम्हें समझ में आ गया बेटा जी गर्वित। सर। 2n पाई मैंने ये पीरियड इसका 2 पाई है ना, 2 पाई है, तो 2n पाई ऐड कर देंगे, तो बार बार ये रिपीटेशन होता रहेगा, है ना, ये वाला। जी सर, यस सर। ओके। अब ये वाला, ये 1/2 से 1 वाला, मतलब ये वाला, है ना। यस। तो ये अच्छा, मैंने एक्चुअली में ये गलत कर दिया है ना, 0 से π/6, 5/6, 5 से 0 ये करना था, है ना। ये यस सर। इसका यस सर। इसका मैंने लिख दिया है ना, जी सर। यस सर। यस सर, उल्टा लिख दिया। इसका कर दिया। चलो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। इसमें क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से, मतलब 2n पाई से, है ना। यस सर। 2n पाई प्लस π/6। ये 1/2 तो चाहिए नहीं, यहाँ पे तो ओपन लगेगा, है ना, यूनियन। यस 5/6 2n plus 5/6 2n पाई प्लस 5 π/6 कॉमा और 2n प्लस 1 पाई ना। यस और 5 ठीक है। जी तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जी क्या आ सर। जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यस सर। फिर इसमें क्या आ जाएगा, 1/2 वाला, है ना, तो 0, जी इसमें 0 आ जाएगा। जैसे -1 रखा है ना। -1 रखा है ना, तो ये अपर यस सर। बाउंड ही तो आ रहा है। तो 0 आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, -1 -1, है ना। यस यस। तो बेटा अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ये वाली, है ना। यस सर। यस सर। जी यस जी सर। फिर यही, और उनके बीच हमको 1 -1 प्लॉट करना है, 1 सॉरी 1 सॉरी जी 1 सर। -1 0 प्लॉट करना है ना। यस सर। जी यस सर। क्लियर है ये, बस लिखना है। यस जी सर। दिख गया ना ये, प्लॉट हो जी सर, जाएगा। आ गया। यस सर। यस यस सर। जी लेकिन थोड़ा ये टफ नहीं लग रहा है साइनेस का बनाने में,
तो अब बना लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा आ जाए, है ना, कोई बहुत सारे उसमें, बड़ा सा। रेशनल फंक्शन आ वर्किंग जाए। रूल डेवलप कर लेते हैं। हैं? वर्किंग रूल डेवलप कर लेते हैं क्या कर इसको ले? पैटर्न ऑब्जर्व वर्किंग रूल? करके। वर्किंग रूल डेवलप कर लेते हैं पैटर्न ऑब्जर्व करके, एक दो का और बना लेते हैं। एग्जाम्पल से पैटर्न ऑब्जर्व करोगे? नहीं होगा, सबके बेटा लिए अलग ही इनफाइनाइट आएगा। प्रॉब्लम है, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। जी समझे? सर, यस सर। इनफाइनाइट प्रॉब्लम से, इनफाइनाइट प्रॉब्लम से पैटर्न नहीं ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ओके सर। पैटर्न थोड़ा, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, क्या कर सकते हैं सोच लो, ठीक है। ओके सर। प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, क्या चाहिए, टारगेट तुम्हारे पास है, क्या कर सकते हैं ये बताओ। ऐसा नहीं है कि तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी देखा नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट देखा नहीं है। अभिजीत, दिमाग में क्या आ रहा है? सर अगर एफ एक्स एन से एन प्लस 1/2 के बीच में है, तो हम एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। क्या है? सर अगर एफ एक्स एन से एन/2, एन प्लस 1/2 के बीच में है, n से n+1/2 के बीच है। हाँ, तो इसका ये आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। और अगर एन और प्लस वन सर बाई जब ये n+1/2 से n+1 है तो लीस्ट इंटीजर ले रहे हैं, लीस्ट इंटीजर नीचे वाले में। ठीक है, फिर लीस्ट और यहाँ इंटीजर पे ले रहे भी पहले वाले में वो लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर लीस्ट लीस्ट इंटीजर, हाँ, इंटीजर, अपर बाउंड देता है ना। हैं। यस सर, यस। ठीक। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे फिर लीस्ट इंटीजर लेंगे, उस तरह से कर लेंगे। लेकिन n से n+1 के बीच होता है बेटा, तब लीस्ट और ग्रेटेस्ट बात काम करता है। यहाँ पे यस सर, हाफ यस। है ना। जी सर। एक्चुअली में डिफिनेशन यही डिफाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डिफिनेशन को हम लोग को 1 लाइन में दिमाग काम करता है, पीस वाइज में दिमाग काम नहीं करता है ना। हाँ। जी सर, यस जैसे सर। डिटरमिनेंट तुमने सॉल्व की होगी, तो डिटरमिनेंट अगर 3 क्रॉस मतलब ऐसे है ना, है ना, 3 क्रॉस 3 की, जी यस। सर। तो बेटा डिटरमिनेंट को कभी अगर सॉल्व करना है बहुत टफ हो ना, तो केवल ये वाला पार्ट लिखते हैं, केवल ये वाला, है ना। ऐसा करके इसके साथ खेलते हैं, बाकी सब करते चले जाते हैं। इतनी बड़ी डिटरमिनेंट लिखोगे दिमाग गर्म हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। केवल यस एक सर, रो लिख लो, एक रो के अलाउंग सब सॉल्व कर लो, और तुमको उसी के अकॉर्डिंग R2 R3 देखना होगा कि हाँ कुछ चेंज हो रही है ना, तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि दिमाग हमारा सिंगल लाइन में चलता है ना, यस सर। स्ट्रेट लाइन में वर्क करता जी है। सर। तो इसको क्या कर लें, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लें, मतलब सिंगल पीस वाइज को हटाएं, है ना। पीस वाइज में क्या सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? डायगोनल वाला काम कर लेंगे सर यहाँ पे। कौन सा? डायगोनल वाला उससे कर लेंगे, डायगोनल डायगोनल वाला चीज कर ले, डायगोनल वाले से जैसे पहले करते थे, डायगोनल वाले से वो इसको उसके साथ रिलेट करते हैं ना डायगोनल में। डायगोनल से करते हैं यहाँ पे, वो तो एक्स की, यहाँ पे एक्स की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग एन भी तो गिवन है, हाँ। वहां से एक्स निकाल सकते हो यहाँ पे। इसका क्या करोगे? जी सर, यस सर, नहीं गलत है, सही सर। ये तो भैया वहां पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये केवल तुम देख के तुम कह रहे हो कर दो, है ना। जी सर, यस सर। तो उज्जवल क्या किया जाए फिर? सर अभिजीत बताओगे कुछ? जी, ये सर मुझे तो लग रहा है दोनों का कंबाइन, देखो मुझे क्या तो लग रहा करते है हैं? हाँ, दोनों का कंबाइनेशन लग रहा है मुझे तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट।
से हाँ n से n+1 के बीच में देखेंगे, फिर GIF में कुछ तोड़ेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो देखो, बेवकूफ बनाया है। हम्म, मैथमेटिशियन ने बेवकूफ बनाया है ना? जी सर। कैसे? 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 वही तो। जैसे देखोगे भी प्लॉट करूंगा मैं, तुम जान जाओगे। जीरो रख लो, जीरो। यस, हाफ। जीरो से हाफ के बीच क्या आएगा? जीरो। 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 जीरो, जीरो। जीरो से हाफ के बीच बना रहा हूँ, ठीक है, पिंक ले लेता हूँ। जीरो से हाफ, जीरो इंक्लूड कर लेता हूँ, हाफ कर दिया, जी ठीक है। जी। ये और सर फिर हाफ GIF को से, तोड़ दिया है। हाफ से, हाफ फिर से 1 के बीच में 1 है। यस। हाफ से वन वन है। वन है ना? ये सर GIF को तोड़ दिया है। अब फिर यहाँ पे जरा -1 रखना, -1। माइनस हाफ और जीरो। -1 आ जाएगा। 0 और -1, ये सर। आ जाएगा जीरो आ रहा है -1। -1, ये -1 रखने पर नीचे वाला आ रहा है नीचे माइनस वाला हाफ आ रहा से है। जीरो के। ये वाला आ रहा है ये ना? सर 0 आ रहा है, ये सर। क्या आ रहा है -1 रखने पे? क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, कुछ वैल्यू रख के, है ना, बना लेता हूँ, पर्टिकुलर वैल्यू रख के, है ना। यस। हम्म। जी तो सर। बताओ फिर, यहाँ पे पहले मैंने रखा जीरो, तो जीरो से एक्स हाफ के बीच क्या आ गया? जीरो। और हाफ से एक्स 1। 1 के बीच क्या आ गया? 1। 1। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। और फिर -1 वाला बताओ। -1/2 -1। to 0। -1 to 0 इस तरह से आ जाएगा। -1 उसके नीचे वाला 0। ये ओपन है ना? यस सर। जी सर। तो बेटा नीचे देखना है भी यहाँ पे, हाफ। है ना? दिखा? सर वहाँ n+1 पे आपने इक्वल टू नहीं लगाया। कहाँ पे? डेफिनेशन में। एन। डेफिनेशन एकदम ऊपर, यहाँ नीचे। हाँ, हाँ यहाँ। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे भी यहाँ पे तो सही है ना? हाँ यस सर। जी सर, यहाँ से। ये यहाँ नीचे पे क्यों? हाफ पे नहीं आएगा। हाँ नीचे हाफ पे नहीं आएगा, 1 पे आएगा। यस हाँ। सर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ये कोई दिक्कत है? यहाँ नहीं पे सर। ओपन किस पे होगा? ये सही था सर, हाफ पे होगा ओपन। यस सर। जीरो को तो निकल। यहाँ पे फिर क्या होगा? हाफ पर यहाँ पे ओपन होगा, है ना? जी, और 1 पे। सही है ये? बोलो। यस सर, यस सर। सही। अब दिख गया कुछ? दिखा? इसका मतलब देखना, मन की आंखें देखना, इसका मतलब ये रहा होगा, है ना? हाँ। है ना? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करो। हाफ से 3/2 के बीच क्या है? सॉरी, 1 से 3/2 के बीच क्या है? n=1 से 3/2, n=1 से सर 1 होगा। 1, है ना? यस सर। तो क्या आया? यहां से फिर अब क्या आएगा? सर 2 आएगा। सही है? यस सर। फिर जी सर। सही है ना? हाँ। और फिर यहाँ यस। पे है होगा, तो बेवकूफ बनाया है ना? यस सर। बनाने वाले। GIF को इधर शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया ना? तो इसको क्या ले सकते हैं? जी सर। इसको क्या ले सकते हैं? और जनरल क्या ले सकते हैं? 1/2 से 3/2, है ना? यस सर। तो क्या लिख दें यस यहाँ सर। पे? यस सर। क्या लिख दें इसको? n ऐड कर दें, है ना? हाँ। बोलो। यस सर। यस सर। n+1/2 to n+3/2। n+1/2, क्योंकि 1 का इसमें हो रहा है ना? यस सर। जी। क्लोज। 3/2, है ना? यस सर। यस सर। और बाकी तो सब सही है ना? इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू क्या आई है इसमें?
n n प्लस प्लस 3 बाई ये क्या n प्लस 1 n प्लस 1 आई है ना, है ना? यस अगर 3/2 n की वैल्यू वाला जीरो रख रहे हैं, n की केस वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो हाफ से तो इसमें 1 आ गया है ना? बोलो, जी इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। नो सर गर्वित, जी सर, ये थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दो, ये जो लिखा है यहाँ पे पिंक कलर में डब्बे में। ये बेटा 1/2 जी से 3/2 मैंने लिख दिया, 1/2 अभी भूल जाओ, n लिखा हुआ है, 1/2 से 3/2 लिख दिया मैंने। जी सर। और हम जनरल कर रहे हैं तो n हमने और ऐड कर दिया है ना? जी सर, यस सर। कैसे n ऐड कर दिया? क्योंकि जनरल कर रहे हैं। क्योंकि पीरियोडिक है बात समझो, जी सर, periodic। ठीक है, 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे ये बढ़ रहा है ना? जी पीरियोडिक सर। नहीं है मतलब वैसे इंटीजर्स पैटर्न पे, चल इंटीजर्स पे ये चेंज हो रहा है तो इंटीजर ही तो ऐड करोगे उसमें। जी सर, यस सर। हाँ, तो बेटा 1/2 से 3/2 के बीच कितना है? 1 है। 1/2 से 3/2 के बीच 1 है, और n हमने थ्रू आउट ऐड किया है तो n यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, है ना? जी Yes. सर, यस सर। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, आ गया समझ में। अच्छा, और कुछ इसको लिख सकते हैं? देखो कहीं कहीं ऐसा ये चीज क्या लिखी हुई है, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 x 2n+3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? तो कहीं कहीं अगर इसको शिफ्ट करना है, ये n+1 है ना, यस सर तो इसको शिफ्ट करोगे तो एक और n की जगह n-1 रख दो, है ना? हाँ यस सर तो n आ जाएगा, है ना? यस सर 2n-1 और 2n+1 आ जाएगा 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 x 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना? ये ज़्यादा सही है जी यस सर, यस सर। तो चाहो तो ये वाला यूज कर लो। चलो अब देख लेते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग जनरल कर लेते हैं, जनरल ग्राफ बना ले अब। अच्छा, अब गर्वित कुछ बता दोगे जी सर, यस सर। क्या कर रहे हैं? अब sin x का प्लॉट करना आसान हो गया है। जी सर। कैसे? चलो मैं जनरल बता देता हूँ, ठीक है? जी सर। अब हम एक बार क्या करेंगे बेटा, f x का नियरेस्ट इंटीजर बना लेंगे, है ना? यस सर और एक बार हम प्लॉट कर लेंगे y = f(x) का नियरेस्ट इंटीजर। क्लियर? यस सर तो पहले ये हमको प्लॉट करना है, तो मैं एक जनरल ले लेता हूँ, ठीक है? सही है ये? यस सर जी सर ओके, अब क्या करता हूं मैं, हमको चाहिए बेटा इसको अपलोड करना है। अब बताओ आइडिया उज्जवल। एक्चुअली में बुक्स में प्ले विद ग्राफ में ये प्रोसीजर नहीं गिवन है ना, कैसे क्या उसमें स्टेप्स लिख दिए हैं, कभी प्रोसीजर तो यस गिवन सर नहीं यस सर उसमें, है ना? जी सर, यस सर। तो मैं प्रोसीजर भी यहाँ बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम अपने दिमाग पे जोर डालो। यस सर सर x को नियरेस्ट इंटीजर ऑफ x से रिप्लेस करना है हम्म जैसे सर अगर जब मतलब इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग इंटीजर पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, उसमें ऐसे यस सर हाफ हाफ पे ड्रॉ कर ले तो हाँ कैसे, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों करते थे उसमें? नहीं वही सर मैं पूछ ऐसे रहा हूँ। बिकॉज सर उसमें F0 F1 F2 इस तरह से आता था, तो y = 1 y = 2 y = 3 ऐसे आता था, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे। गर्वित, हाँ देखो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था क्यों करते हैं ना। जी यस सर, सर यस सर। तो देखो बेटा इसलिए यहाँ पे F0 2n-1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ओपन लगा है, क्लोज यहाँ पे ओपन है ना? यस यस सर सर। इंटीजर है तो यहाँ पे बेटा y = क्या आ जाएगा, f
n आ जाएगा, है ना। यस सर। जी अब कुछ पार्टिकुलर वैल्यू रख लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, है ना। जी ये यस हम सर। लोग को जनरल करना है ना। यस सर। जी जी तो n यहाँ पे रखेंगे, f1 क्या आ जाएगा, 1/2, 3/2, ओके। यस सर। यस f2 जी कब आ जी जाएगा, सर। 3/2 से 2। 2 नहीं, 5/2 आएगा ना। नहीं 5/2। यस सर। यस सर। 5/2 होगा। यस सर। सॉरी। f3 क्या आ जाएगा, 5/2 से 7/2 नहीं, हाँ 7/2। हाँ। 7/2 से x 9/2, ओके। जी यस सर। सर। जी ठीक है, तो फिर अब हमको 1/2 से 3/2 प्लॉट करना है ना। 1/2 x की वैल्यू हम ये इन वैल्यू पर हमको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइंस, ओके। यस सर। तभी तो हमको जी f1 सर। f2 इन पे यस चाहिए। सर। यस सर। यस सर। जी बोलो, जी जी यस सर। जी तो सर। किस पे प्लॉट करते हैं हम, क्या करें। सो 1/2 3/2 ये सब पे। 1/2 3/2 पे प्लॉट करें। जी सर सर। वो मतलब वर्टिकल लाइंस। यस सर। सोच लो, जी सर। 1/2 1/2 मैंने 3/2 गुमराह क्रॉस किया करके। है। बेटा हमको f1 चाहिए, f1 f2 f3। f1 कब मिलेगी, जब 1 पे वर्टिकल लाइन होगी ना, यस सर। 2 पे जी सर, ये f2, बात है सही ना, यस सर। यस जी सर। f3। है। यस सर। आसान है गुमराह करना, है ना। जी सर। यस सर। यस। यस सर। तो बेटा f1 ये बात समझ में आ गई है, यस सर। ये हमारे पास दैट इज f1, ओके। जी ये हमारे पास f2 है, यस f3 है ना, जी f4, f5, f-1, f-2, क्लियर है। यस सर। जी सर। ओके, f1 कहाँ से कहाँ पर प्लॉट करना है, सर 1/2 से 3/2। 1/2 से, अच्छा ये 1/2 आ गया, है ना। यस सर। यस समझ आ गया। मैं कर लेता हूँ यहाँ 3/2, 3/2 से 5/2 यहाँ पे कहीं होगा, है ना। यस सर। जी चलो मैं क्या जी करता सर। हूँ, कहाँ पे कर दूँ 5/2, यहाँ पे कर दूँ कि इधर कर दूँ, सर बीच में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। वहां कर दूँ। बीच में अगर कर रहा हो तो वही है, कहीं भी कर इंटरसेप्ट फिर सकते इंक्लूड हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं, मैं इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, हैं। यहाँ हाँ पे हाँ तो हाँ। जनरल लिया है ना यस हमने। सर। यस कहाँ सर। कर दूँ, यस मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कहाँ कर दूँ तो। सर पहले ही कर दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 आ गया, 5/2, 7/2, 7/2। 9/2। इस पे एक बार यहाँ पहले कर देता हूँ, एक बार बाद में कर देता हूँ, है ना। यस सर। यस सर। तो बेटा 1/2 से 3/2 हमको प्लॉट करना है f1। ये देखो f1 है ना। यस सर। और 1/2 जी इंक्लूड सर। नहीं करना है, 3/2 इंक्लूड 3/2। करना है। तो ये यस सर। f1 आ गई लाइन, f1 y इक्वल टू f1 एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना। यस सर। यस सर। तो ये इंक्लूड यस नहीं करना है, ये इंक्लूड करना करना है। है, क्लियर। यस सर। जी फिर क्लियर। 3/2 से 5/2 f2। गर्वित ये बात समझ आ रही है। यस सर। ठीक है, 3/2 से 5/2 के बीच f2 फाइंड करना है। f2 हमारे पास ये है, 3/2 इंक्लूड नहीं करनी है, 5/2 इंक्लूड करनी है, ओके। यस सर। जी सर। और फिर 5/2 से 7/2 के बीच f3, है ना। 5/2 ये है बेटा, और 7/2 ये है, और f3 हमारे पास ये है, ओके। यस सर। ये इंक्लूड जी नहीं सर। करना, ये इंक्लूड करना है, ओके। जी 7/2 से 9/2 के f4, तो f4 ये हो गया 7/2 से f4 कहीं ऊपर यहाँ पे होगा, है ना, या तो नीचे कर लेता हूं मैं, ठीक है। यस सर। क्लियर है ये। यस सर।
अब 9/2 जी से सर। 9/2 से 11/2 के बीच आ जाएगा बेटा F5, तो F5 मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर। जी सर। माइनस वाला यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा ना, कहाँ माइनस वाला कहाँ आएगा, n इक्वल टू जीरो 0 रखने पर -1/2 से 1/2 के बीच 1/2 के बीच क्या आ जाएगा, जीरो F0। F0 यहाँ पे मिला होगा, है ना, यस और सर। ये यहाँ पे आया होगा -1/2। क्लियर हो गया ये। यस सर एकदम। अब जनरल ये बना, हम लोग ने बना लिया ना, यस सर, यस सर। जी तो वर्किंग रूल क्या निकला, ड्रॉ द वर्टिकल लाइन एट द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्सेस, ओके। यस जी सर। सर। और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट में आधा। एक्सक्लूड करना है, राइट में इंक्लूड करना है, 1 1 यूनिट की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है एट F1 F2 F3 एंड सो ऑन, ओके। यस सर, यस सर। जी सर। वर्किंग रूल लिख लेना, ठीक है, चाहो ओके तो सर। हिंदी में लिखना, चाहो तो इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जी सर। यस ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं तुमसे उम्मीद करूंगा। ओके। चलो बताओ फिर। गर्वित, जी सर। यस सर। पता ले जाओगे, जी सर। ठीक है। अगर तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर सही से किया होगा तब, ठीक है। जी सर। अच्छा, ये आईएसआई वैसा ही पूछ सकती है, लेकिन जेई इतनी जल्दी नहीं पूछेगी, है ना, ओलंपियाड का है ये। जी यस सर। सर, जी ये बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, सर इसमें y इंटीग्रल आएगा तो y एक्सिस पे 1 2 3 4 हम उस पे फोकस करेंगे, हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो मैं x पे ऐसा क्या है। करता हूँ, मैं कुछ जनरल बना देता हूँ, तब तुम बताओ, है ना। यस सर। ये बिल्कुल ओलंपियाड मतलब मटेरियल है, बिल्कुल ओलंपियाड लेवल पे ही पूछा जाएगा, मतलब आईएसआई यस में सर, ही, यस सर। बिल्कुल उससे नीचे नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है। जी सर। तो यस फिर क्या करूं, मैं जनरल कुछ एक बना दूं, है ना, यस सर, वैसे ही बना दीजिए। जी। ठीक है। हाँ, इस बार -1 की मतलब माइनस की तरफ थोड़ा ज्यादा बना दीजिए। माइनस की तरफ ज्यादा बना दूं, ठीक है। यस सर। सर इस बार ना वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे 1/2 3/2 इस तरह से वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे इस बार। पहले प्रोसीजर तो बताओ, अपनी तरफ से तुम बता रहे हो सब कैसे, मैंने सर y इस बार इंटीग्रल आएगा तो हम y एक्सिस पे देखेंगे 1 जी 2 3 सर। 4। ये सर वाई एक्सिस पे देखेंगे इस बार, वाई इंटीजर आ रहा तो है। फिर क्या करें, मैं क्या लिख दूं, ये ऐसे लिख दूं, वाई सर y एक्सिस पे एक्सिस वो पे 1 2 3 4 आप प्लॉट करो। ओल्ड इंटीजर वैल्यू, ओल्ड इंटीजर वैल्यू। जी सर। 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 देन। सर फंक्शन की रेंज में कब कब कौन से x के लिए ये इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं ये देखेंगे। तो फिर लाइक f(x = एक बार 1 करेंगे। तो सर -1 से 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 बन जाएगा 1/2 से इस तरह से। -1 से 0 क्यों आ जाएगा? -1 से लेके 0 में अगर देखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्यों? एक्स एक्सिस पे 0 आ जाएगा। मैं क्या प्लॉट कर दूं, मैं ये कह रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। सर सर f(x = 1 करके x की वैल्यूज निकालेंगे
और फिर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उन एक्स के लिए 1 होगा वाई की वैल्यू। तो मैं क्या क्या प्लॉट करूं, मैं यही पूछ रहा हूँ। कुछ गड़बड़ है। एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पलट लो, पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, गेटेड डीजे वाला पलट रखा है तो इसी पे ही हूँ। तो फिर क्या प्लॉट कर दूं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। हॉरिजॉन्टल लाइन ही प्लॉट होगी सर, यहाँ पे बस उस तरह से होगी, जहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा वहां पे हम इसको वो कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, और जहाँ डिक्रीज कर रहा होगा वहां एक्सक्लूड करने, इस तरह से कर लेंगे, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके देख के अलग अलग होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन यूज कर लेते हैं उज्जवल, ठीक है। यस 2n-1 डिवाइड बाई, हमेशा जब कुछ ना समझ में आए ना बेटा, कोई टफ चीज हो ना, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं, है ना। यस सर, यस सर। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया ना तब कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन देखो, उससे रिलेटेड तुमको क्या इन्फॉर्मेशन पता है उससे कनेक्ट करो, ठीक है। जी तो हमको पता है कि बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n होता है जब ये सिचुएशन हो। तो हमको चाहिए x की जगह f चाहिए, है ना। यस सर। तो जी बेटा x जी की सर। जगह f हमने कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n-1 डिवाइड बाई 2 f 2n+1 डिवाइड बाई 2, है ना, n बिलोंग्स टू यस यस इंटीजर। क्लियर है, यस सर। जी ओके। जी सर। अब n की वैल्यू इंटीजर है तो n की वैल्यू प्रॉपरली हम इंटीजर रख लेते हैं, है ना। यस यस सर, तो वही बोल रहा था मैं। हाँ, +1 के लिए 1 2 3 के लिए रख लेते हैं 1/2। माइनस के लिए अब खुद से कर लेना, ठीक है, मैं थोड़ा पॉजिटिव के लिए कर देता हूँ। माइनस के लिए यस कर दूं क्या, 2 3 वैल्यू माइनस की भी रख देता हूँ, ठीक है। यस सर, यस सर। तो फिर जी कहाँ से रख दूं, फिर बताओ। 0 से रख देता हूँ, ठीक है। ओके 0 से f यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन बाई हाफ है टू जी अच्छा यहाँ पे इंक्लूड है ना। जी जी 1/2 से f 3/2, 3/2 से f 5/2, 5/2 से f 7/2, 7/2 से f 9/2। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे क्या रखा था मैंने, 0 रखा था, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 आया होगा, यहाँ पे 2 आया होगा, 3 आया होगा, यहाँ पे 4 आया होगा, यहाँ पे 5 आया होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। यस यस सर। ओके, अब बेटा f जब -12 से +12 के बीच है तो 1 प्लॉट कर देना, है ना। हाँ y इक्वल टू 1 प्लॉट करना है, फिर y इक्वल टू 2 प्लॉट करना, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, है ना। यस यस सर। तो हमको इसका जी मतलब, सर। इस पे हमको ये हाफ -12 3/2 ये सब देखना होगा ना। सर वो तो एफ की जी वैल्यू है ना, हम एक्स प्लॉट कर रहे हैं। हाँ यस सर, उस पे करना पड़ेगा। यस सर, यस सर, यस। ठीक है ना, ये भी तो देखना होगा। है। यस सर, यस। f मतलब y है ना। हाँ हाँ 5/2 मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। 7/2 9/2 -1/2, ठीक है। अब पिंक कलर ले लेता हूँ। -12 से +12 के बीच y इक्वल टू 1 बनाना है। y इक्वल टू 1 क्या होगा, y इक्वल टू 1 क्या होगा, y इक्वल टू लाइन खींचेंगे, है ना। यस यस सर। तो y इक्वल टू 1 बेटा ये लाइन आ गई, है ना। बोलो। यस सर। अब यस ये सर। y इक्वल टू 1 पूरी लाइन होगी, पूरी ये लाइन होगी, लेकिन मैं पूरी नहीं प्लॉट कर रहा हूँ। मैं कब प्लॉट कर रहा हूँ, जब f इसके बीच है ना। -1/2 और 1/2 के बीच में। हाँ -1/2, 1/2 और 3/2 कब है? नहीं नहीं 3/2 तब तो 2 यस सर, है ना। -1/2। यस सर, यस सर। ये 1/2 है ना। तो ये इसके भी, उसके लिए सर एफ एफ की इनइक्वालिटी हमें सॉल्व यस करके एक्स निकालना पड़ेगा ना। हाँ ये इसके लिए एक्स केवल हमको एक्स प्लॉट जानने करना के है ना, y इक्वल टू हाँ 1, बोलो, यस सर। है ना। यस सर, यस सर। तो क्या करें फिर, इस ये जो हमको प्लॉट करना है y इक्वल टू 1, ये तो बनेगा नहीं, है ना। नहीं। केवल ये बनेगा ना। बोलो, सही है ये।
जी सर, क्या यस मतलब सर। सर? नहीं सर, नहीं समझा। अच्छा ठीक है, 1/2 बेटा, ये 1/2 पे ये आया यस f, सर। और -1/2 भी ये आया, तो हमारी यस। रिक्वायर्ड जो x है ये अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ये ठीक है इसके सर। करस्पॉन्डिंग यही तो मिलेगा, यस सर, वो मैं 3/2 पे देख x के रहा। यस करस्पॉन्डिंग। सर। और एक जब x मिल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या प्लॉट करना है, 1 प्लॉट करना है। तो 1 तो हमारे पास यही है ना, y = 1, यस सर। यस पूरी सर। यस लाइन है, सर। लेकिन हमको इस x के लिए 1 प्लॉट करना है ना। हम्म, बोलो। यस सर। जी सर, यस माइनस, सर। हाँ, -1/2 के करस्पॉन्डिंग जी, ये ये इंक्लूड नहीं आपने करना एक्स। है, और ये इंक्लूड करना है। क्लियर? यस सर। ये बात क्लियर जी हुई है? यस सर। सर लेकिन जी फंक्शन सर। डिसकंटिन्यूअस हुआ तो हमें डोमेन देखना पड़ेगा ना? अरे हम लोग अभी जनरल कर लेंगे, अभी हम लोग केवल इतना समझ रहे हैं ओके। पहले, ठीक है। ओके। यस। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई है। जी जी सर। ओके, देन 1/2 से 3/2 के करस्पॉन्डिंग हमको y = 2 प्लॉट करना है। 1/2 से 3/2, बेटा 3/2 के जी बीच यहाँ पे ये, सॉरी दूसरा कलर ले लेता हूँ, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये मिलेगा, है ना। 1/2 के करस्पॉन्डिंग ये मिला है, तो हमको x की वैल्यू ये मिल गई। क्लियर? यस और इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या प्लॉट करना है, 2 2। तो वाई ये टू 2 हो गया, y = 2 हो गया। लेकिन ये इसके करस्पॉन्डिंग 1/2 के करस्पॉन्डिंग प्लॉट नहीं करना है, 1 और 3/2 के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करना है। तो यहाँ पे इंक्लूड करना है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? यस सर। जी सर। तो मैं देख देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है ना, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? यस जी सर। सर। ओके। अच्छा, मैंने डिक्रीजिंग वाला कर लिया, अब मैं थोड़ा इंक्रीजिंग वाला भी कर लेता हूँ, है ना, तो थोड़ा आइडिया यस। लग जाएगा। बोलो। यस सर। जी सर। तो 1/2 से 3/2, यहाँ पे भी तो आया है 1/2। यस सर। यस सर। जी डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्लिक किया होगा, डॉट 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 डॉट, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसकी जी करस्पॉन्डिंग ये। बोलो। यस यस सर। तो जी ये सर। हमको x की वैल्यू मिल गई, है ना। ये x की वैल्यू मिल गई, जी 1/2 के करस्पॉन्डिंग ये, और 3/2 के करस्पॉन्डिंग ये। तो ये हमको इंक्लूड नहीं करना है, ये इंक्लूड करना है ना। यस सर। 1/2 से 3/2 के बीच हमको प्लॉट करना है, 1/2 से 3/2 के बीच हमको 2 प्लॉट करना है ना। 2। यस सर। तो बेटा 2 प्लॉट कर देता हूँ, है ना। तो 2, जी सर। हाँ, ये 1/2 के थोड़ा करस्पॉन्डिंग है। ऊपर सर। अच्छा, ये आ जाएगा, है ना। यस सर। अब इंक्लूड कहाँ करना है, तो यस 3/2 पे। इस पे ना। यस सर। 3/2 ये इंक्लूड करना है, ठीक है, तो ये इंक्लूड करना है। क्लियर? जी यस सर, उल्टा है। आइडिया लग जी गया सर। जी कुछ? यस सर। यस। तो जनरलाइज कर दूं। यस सर। जी सर। तो ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ग्राफ अगर है तो डिक्रीजिंग ग्राफ तो या तो ऐसे होगा, है ना, ये तो ऐसे होगा, है ना। यस सर। यस सर। तो जी अगर सर। ऐसे या ऐसे है तो हमको ग्राफ तो ऐसे ही बनाना है ना। हम्म। बोलो। यस सर। जी सर। और अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे होगा, है ना, या फिर ऐसे होगा। और ग्राफ हमको कैसे बनाना है, उल्टा। ठीक है। यस ये सर। क्लियर है? यस सर। अब ये कितनी जी दूर सर। तक बनाना है ये कैसे पता चलेगा? सर एक्स की वैल्यूज पे वो डिपेंड करेगा। एस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इससे मतलब एफ, जैसे एफ लिखा हुआ है एफ इज ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 1/2, तो एफ सॉल्व, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसका इंटरसेक्शन डोमेन से नहीं, लेना वो तो पड़ेगा। तुम जनरल, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो बेटा, ये 1/2 प्लॉट किया तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, है ना। यस सर। -1/2 प्लॉट किया, वहां वर्टिकल लाइन प्लॉट किया, जो वर्टिकल लाइन आई उनके बीच जो ग्राफ है उसका प्रोजेक्शन लेना है ना। जहाँ पे एक यस ग्राफ कट यस। कट कट रहा है, ये वर्टिकल लाइन जहाँ पे कट करेगी ऊपर वाले प्रोजेक्शन लेना है ना। यस सर। ये देखो, जी सर। ये ग्राफ, ये वर्टिकल लाइन कट की, यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेना है पहले वाले पे, है ना। ये कट यस की, सर। ये कट की, है ना, पोजीशन ले लेना है। क्लियर है ये? यस सर। जी सर। क्लियर। तो क्या करेंगे, वर्किंग रूल क्या समझ में आया?
सर डिक्रीजिंग के टाइम पे छोटे वाले पे प्रोजेक्शन लेंगे और इंक्रीजिंग के टाइम पे बड़े वाली लिमिट पे। ठीक है, वेरी गुड। तो पहले क्या करना है, हाफ, 3/2, 5/2, इन पे सब पे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है ना। यस सर। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे कट करेगी ग्राफ को वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है ना। यस सर। जी हाँ, और अगर डिक्रीजिंग है तो ये, इंक्रीजिंग है तो ये, ठीक है। यस सर। ये स्टेप जी लिख सर, लो, लिख लोगे। सर लिख लेंगे। लिख लेंगे ठीक सर। है, स्टेप 1 क्या है, सर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस एट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एक्स वैल्यू। वन से, नहीं 1/2 3/2 इस तरह की वैल्यू, 1/2 3/2 इस तरह से। सर एट एक्स इक्वल्स टू मतलब 2n-1/2 और यस जी सर सर, वाई। टू कवर यस सर। ग्राफ, ओके। यस पूरा सर। नहीं करना है, ऐसा नहीं करते चला जाना है कि हम बस, है ना। यस। जी सर, यस सर। जितना ग्राफ कवर हो उतना ही करना है ना। फिर जी देन सर, वर्टिकल लाइन इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ ड्रॉ वर्टिकल वर्टिकल लाइन, लाइन है एट ना। इंटरसेक्शन ऑफ यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ग्राफ। y is equal to 2n-1 and draw vertical line at the point of intersection, है ना। यस सर। जी सर, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ intersection of y is equal to 2n-1 divided by 2 and हॉरिजॉन्टल लाइन, यही तो है, एंड ग्राफ, है वही ना। तो ग्राफ, स्टेप 3, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले उसके दे हिसाब से फिर ड्रॉ कर देना है। उज्ज्वल। यस सर। फिर सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही चेक करना। ये वाला है ना, लेकिन यहाँ पे यस जब सर। डिक्रीज कर रहा है तो अपर वाले में, है ना। 2n-1 को ले रहे हैं और इंक्रीज कर रहा है तो 2n+1 वाले को। अभिजीत, ये बात समझ में आई है। अभिजीत, अभिजीत है क्लास में। ये सर है। यस अभिजीत, अभिजीत सर। बोल भाई। आपका आवाज कट रहा है सर। मेरा आवाज कट एक रहा बार है। मैं, हाँ एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। नहीं सबके लिए नहीं कट रहा है अभिजीत। हो सकता है नहीं तुम्हारा। सर बोल रहे हैं तो बीच में से कट जा रहा है ठीक है। मैं में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज्वाइन करो जल्दी से। तो दोनों जो हमने अभी सीखा है, दोनों इनको और उसको दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। अभिजीत, जी सर। मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ग्राफ कट कर रहा होगा, है ना। ये लाइन यस। होगी, बोलो, एक वर्टिकल यस जी सर। और एक वर्टिकल लाइन में, दो वर्टिकल लाइन दूसरे कलर से बना दूं, है ना, ऐसे एक दूसरी वाली होगी, है ना। तो जी ग्राफ हमको क्या करना है, इधर से ऐसे प्लॉट करना है, सही है। यस सर। ये कौन सी यस सर। लाइन होगी, सर 2n-1/2। वो तो इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे ना, वो राइट वाली होगी। ये होगी बेटा, ये वाली कौन सी लाइन है ये, 1/2 से 3/2, 1/-1/2 से। ये सर तो वही हुआ 2n-1/2 हाँ, ये इंक्लूड छोटा नहीं करना वाला। है ना, 2n-1 यस। डिवाइड बाई 2। नहीं नहीं, ये +1 वाली है ना। जी उल्टा, ऊपर वाला सर ग्राफ उल्टा हो गया। सही है ना, अब यस सही सर। है, अब सही। बोलो। सही है। यस सर। यस सर। ये x की वैल्यू है ना, नहीं y यस। की वैल्यू है, सॉरी। नहीं तो बनाने की जरूरत, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। बस ये केवल हमको पता चलता है दो वर्टिकल लाइन के बीच कहाँ कहाँ प्लॉट करना है ना, ये वाला। यस।
जी सर। ये इंक्रीज हो जाए, ये इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन होंगी। एक तो ये वाली वर्टिकल लाइन होगी, है ना, इसके पहले वाली एक वर्टिकल लाइन होगी, है ना। यस यस सर। तो इधर से इधर हम प्लॉट कर लेंगे। क्लियर है ये? यस जी सर। सर। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, यस सर। सच दैट ओके, बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन ना, यस सर। ड्रॉ horizontal line such that okay. Yes sir. If the function is decreasing, then 2n minus 1 by 2 is included. हाँ, ये इंक्रीजिंग है ना। Yes sir. जी अब ये अगर हम लोग ने कर लिया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना। Yes sir. नहीं सर। जैसे, जी सर। है ना, Yes sir. तो उनके पिताजी हैं ये, है ना। अच्छा, जी सर। एक ग्राफ जो हम लोग ने साइन एक्स का प्लॉट किया था ना, Yes sir. उसको प्लॉट कर लेते हैं, है ना, जी सर। जल्दी से सर प्लॉट एक बार कर थोड़ा नीचे कर दीजिए, ये स्टेप्स दिखा दीजिए। दो ये वाला। हाँ बस ठीक है। जल्दी से बेटा, कोई जो तुम्हारे मन में आ रहा हो वो ग्राफ ले लो, प्लॉट कर दो, बताओ क्या ले लें, क्या ले लें बताओ। सर tan लीजिए। 10 यस सर। साइन एक्स बाय एक्स। साइन एक्स बाई एक्स ले ले। अभी बेटा साइन पहले tan एक्स ले लो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जी सर। अभी मेरे लिए sin कोई x की दिक्कत बारी नहीं है, पे ठीक है, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी समझ में आने से पहले कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जी सर। फिर कहोगे सर समझ में तो आता नहीं है, क्या करेंगे क्लास करके। tan x प्लॉट कर लेते हैं, पाई पीरियड के लिए प्लॉट कर लेंगे, फिर जनरलाइज कर लेंगे, है ना। यस सर। यस सर। तो ये गर्वित से पूछने वाला था मैं, लेकिन प्लॉट कर दिया मैंने। जी सर। तैयार था ना तुम्हारा ये? यस सर। बता देते तुम, तैयार है। जी सर। ये बता देते tan x का। जी सर, 10x का ग्राफ बनाना आता है। ये क्या है, tan इनवर्स का ये पॉइंट क्या है? माइनस पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 है। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ठीक। और ये ऊपर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। तो फिर क्या करें गर्वित अब? हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं कहाँ पर? 2n माइनस 1/2 पे। मतलब 1/2 है ना, यस सर। जी सर, ऐसे 3/2, 5/2 है ना, 7/2, -1/2 और माइनस। अच्छा, इसमें केवल एक ही केस आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग है ना हमेशा, यस सर। यस। तो इतना जी मजा आएगा सर। नहीं, है ना। हाँ। यस सर। तो फिर चलो, अब आए हैं तो इनको कर ही लेते हैं ना। यस। जी सर। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर दे वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। यस। जी सर। जी आगे करते रहना, या और अब बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे और चलो ठीक है। यस सर। ऐसा नहीं मैंने 4 की लाइन बनेंगी, मतलब यस सर। यस सर। समझ रहे हो ना। यस तो बेटा 2 वर्टिकल लाइन यहाँ पे मिल गई,
अब ये इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे ही पता चला इंक्रीज कर रहा है तो वर्टिकल लाइन है, तो कौन सा केस है, कहाँ गया ये, यही है ना, जी यस सर। इंक्रीज डिक्रीजिंग यहाँ नहीं बनाया था क्या मैंने, इंक्रीज उधर है, बगल वाला है अच्छा ये। ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग वाला इधर से बनाएंगे ना, इधर से इधर वाली यस लाइन सर। है ना, यस सर। जी जी सर। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। तो राइट वाली से लेंगे है ना, यस सर। तो ग्राफ के ऊपर से जाएगी है ना, ग्राफ के नीचे से नहीं जाएगी, जी सर। सही है ये, यस सर। यस सर। ये तुम हमको फिर से मिल गई है ना, हाँ। जी सर। जब तक दूसरी हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ना मिल जाए तब तक हम बनाते रहेंगे है ना, यस सर। जी क्लियर है सर। ये, यस सर। इसमें कोई Yes, कंफ्यूजन sir. हो तो बताओ। नहीं। नो सर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन भी तो कर सकते हैं फिर, यस सर, लिमिट अगर जैसे ये x π/2 के जितना क्लोज जाता रहेगा तो वो इनफाइनाइट टेंड करेगा। हाँ ये ऊपर इनफाइनाइट की तरफ जाता रहेगा है ना, हाँ। जी सर। क्लियर, यस यस सर। मतलब यहाँ पे दो बातें आ जाएंगी, π/2 माइनस है ना, यस सर। और लिमिट x गोज टू π/2 प्लस है ना, हम्म। तो π/2 माइनस, यार मतलब जी माइनस सर। इधर से आ रहे हो है ना, यस सर। एक बार इधर से आ रहे हो, अगर इधर से आओगे तब तो ये प्लस इनफाइनाइट जाएगा है ना, यस सर। जी सर। और इधर से अगर इधर से माइनस। आओगे तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा, दिख रहा है, माइनस 1 मिनट। यस सर। जी यस इसी सर। सर। ग्राफ को थोड़ा इधर से शिफ्ट कर दो है ना, यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, तो दो बातें आ जाएगी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है ना, हाँ। जी सर, फंक्शन यस। कंटिन्यूस भी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये बेटा तुमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया क्या, नहीं सर, वो स्कूल में एग्जाम हुआ था ना, तो उसकी कंडीशन होती है कि लिमिट होनी चाहिए और एफ इक्वल टू एफ ए होना चाहिए, मतलब फंक्शन पे भी वैल्यू सेम होनी चाहिए और लिमिट भी सेम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कंटिन्यूटी में। ठीक वो है, स्कूल के एग्जाम में था ना, इसलिए देख गया था थोड़ा। ठीक है, तो ये हम कर लें इसको, अगर तो बहुत सारे बनेंगे एरिया में। ये तो पूछा जा सकता है ना, यस सर, ये सही। यस जी सर। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना, यस सर। और ये जी सर। एक हो सकता है ए और बी चेंज कर दी जाए, और डिफरेंशियल ऑब्जेक्टिव लेवल लेवल का है ये, यस सर। यस सर, ये इसी की वजह से हार्ड हो गए। हाँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा ये माइनस ए प्लस ए टाइप का नहीं दे गिवन होगा, यहाँ पे कुछ और गिवन होगा है ना, यस सर। 2026 देंगे ये हम्म। है ना, जी इसमें तो सर। tan इनवर्स 1/2 ही आंसर आएगा, क्या है? इसका आंसर क्या आएगा, हाँ So tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 ऐसे into नहीं, 1/2 एरिया into नहीं 1/2 इंटू tan इनवर्स 1/2 1/2 into tan इनवर्स 1/2 अपॉन 2 यही कर दीजिए। यस सर। ये यस सर। गर्वित कैसे आए ये तो नहीं पता सर कैसे आया है। ये बेटा, ये tan x का ग्राफ पता है, जी सर। यस सर। और tan x इक्वल टू बेटा हाफ है, ठीक है, जी सर। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनवर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, बोलो जी सर। क्लियर, जी सर। जी तो x की वैल्यू यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली है वो tan इनवर्स 1/2 निकली है, क्लियर, इसके Yes, जी करस्पॉन्डिंग, सर। और अच्छा यहाँ से ये निकलेगी माइनस tan इनवर्स 1/2, ओके, यस सर। जी अब यहाँ से यहाँ के बीच ग्राफ तो जीरो है, मतलब एरिया यहाँ से यहाँ के बीच एरिया तो जीरो हो जाएगा, ओके, जी सर। यस सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। जी सर, Yes, समझ sir. गया। जी सर। यस सर। हम साइन कंसिडर करेंगे, जी सर। इसीलिए इंटीग्रेशन जो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन वो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन कभी एरिया प्लस माइनस के बारे में बात नहीं होगी, केवल प्लस के बारे में बात होगी, है ना, यस यस सर। जी सर। यस सर। तो बेटा यहाँ से यहाँ के बीच एरिया तो जीरो हो गया, अब ये डब्बा बच गया, अब ये डब्बा तो रेक्टेंगल है ना,
और ये हाइट यस है सर। tan इनवर्स हाफ माइनस 0, और ये मतलब हाइट कितनी है 1/2, तो उन्होंने यही कहा है कि 1/2 माइनस 0 ये लेंथ हो गई एक, और ये tan इनवर्स 1/2 जी सर समझ गया। माइनस 0। माइनस 0 एक लेंथ हो गई है ना। रेक्टेंगल का एरिया लगा दिया और ये फाइनल आंसर आ गया। यस सर क्लियर। दूसरा तरीका क्या है कि बेटा यहाँ पे तुम लिख दो कि जैसे माइनस tan इनवर्स 1/2 से 0 के बीच, ये तो 0 ही है ना। यस और फिर यस 0 सर। से जी tan सर। इनवर्स हाफ के बीच क्या है, ये हाफ है ना। हाँ और यस इसका सर। तो ये तो 0 हो गया, और ये क्या आ गया हाफ x है ना। लिमिट पुट कर देंगे जी सर। यस तो ये कितना आ गया हाफ tan इनवर्स 1/2 है ना। यस सर। जी सर यस नंबर सर थ्योरी में clear। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी सर। एक्चुअली में ये तो हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा ला कर लें गर्वित, क्या सर? साइन एक्स बाई एक्स। साइन एक्स बाई एक्स कर लें। जी सर। साइन एक्स बाई एक्स कैसे बनेगा। वो एक ही पहले तो 1/x बन जाएगा सारे क्वाड्रेंट में, 1/x बन जाएगा सारे क्वाड्रेंट में। तो साइन एक्स ये 1 और -1 के बीच होता है ना। यस तो एक बार जी एक्स सर। पॉजिटिव ले लेंगे तो साइन एक्स बाई एक्स डिवाइड करने पे कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, है ना। साइन में कोई बदलाव तो आएगा जी नहीं, सर। है ना। नहीं यस सर। और जी जब सर एक्स नेगेटिव ले लेंगे 1/x। तब भी यही जी बना रहेगा, बस केवल पलट जाएगा, है ना। जी सर। रहेगा तो इसी के बीच ही, इनके उनके बीच, है ना। यस सर। यस जी सर। तो दिस इज साइन, ये 1/x बना लिया हमने, यस सर। और ये और ये, -1 को 1/x बना ठीक दिया है। जी सर। यस सर। यस Yes, और sir. लिमिट x गोज टू 0, चाहे प्लस से आओ चाहे माइनस से आओ, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, 1। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर जी रखा सर। है बहुत बार, है ना। यस सर। यस सर। जी सर। कैसे आया वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है ना। सर जी वो सर पता वो है, पता है ठीक सर। है, वो तो एलजीब्रा पता आप ही, ही कोई करते दिक्कत हैं। नहीं, उसको बनाने की जरूरत नहीं जी है। यस। यस और सर। बेटा ये जब 0 कब होगा, ये क्वांटिटी 0 कब होगी, n पाई पे, है ना। यस सर। जी सर। तो बेटा ये मान लेते हैं n पाई है ना। तो बेटा यहाँ 1 आया, क्लियर है। यस यस सर। जी सर। अच्छा यहाँ पे ये 1 आ गया, ये हम x पॉजिटिव के लिए केवल बना रहे हैं इसके लिए, ठीक है। जी यस सर। जी सर। और फिर ये टच करते हुआ फिर ये, है ना। हम्म, हम्म। ये चलता चला जाएगा। अब ये फंक्शन यस। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस एक्स जीरो का इवन नहीं फंक्शन डिवाइड। है ना। अच्छा। यस सर। तो मिरर इमेज जी अबाउट सर राइट ये है ना। इन्वेस्ट हो जाएगा। जी जी सर बोलो। यस सर सिमेट्रिक हो जी जाएगा जी बैक के अबाउट। अच्छा अदरवाइज ये x लेस देन ये सब केस लेने पड़ेंगे, ये इवन वाला ले लो, इससे अच्छा केवल ये वाला बना दो, है ना। यस सर। जी सर। जीरो पे सर ओपन सर्कल होगा ना। क्या जीवन 0 पे, ओपन सर्कल। हाँ वही। यहाँ पे। यस सर, क्योंकि जीरो पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ 0 पे यहाँ पे। ये बस ऐसे चलता रहेगा, है ना। यस ओके। तो अब हमको बनाना है इसका, है ना, यस सर। नियरेस्ट इंटीजर। तो बेटा ये हाफ पे बनेगा, है ना, इसे। और फिर -हाफ पे बनेगा, है ना। यस सर। जी तो देख लो मन की आंखों से, ठीक है, पूरा नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। यस सर। यस सर। जी सर यस सर। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यस सर। फिर यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे बेटा -हाफ से इस वाले 2 वर्टिकल लाइन मिल गई है, और ये डिक्रीज कर रहा है। और जब डिक्रीज कर रहा होता है तो हम कैसा प्लॉट करते हैं,
सर ये छोटे वाले पे देखते है ना, क्लोज होता है। यस सर। लेफ्ट टू इधर। राइट है ना, लेफ्ट टू राइट चाहे यहाँ पे लिख दो है ना। यस सर, Yes. लेफ्ट राइट। जी सर। और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। ठीक है। Yes. तो बेटा ये वाला हो गया यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। ठीक है। जी। जी सर। तो इसी तरह बनता चला जाएगा। Yes sir. यस सर। फिर यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, थोड़ा जहाँ पे जिसकी जरूरत होगी वो कर लेंगे यहाँ पे, मतलब आइडिया मैंने दे दिया है, ठीक है। जी सर। आइडिया उज्जवल क्लियर है। यस सर। ठीक है, पूरा प्लॉट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। इसके बड़े भाई से भी मिल लेते हैं ना। जी सर। इसके बड़े भी भाई हैं, लेकिन अभी चलो मैं उसको डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है। Yes sir. ओके सर। ये बता दो फिर, है ना। तो यहाँ आप पे सर जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई थी ना 1/2 से 3/2 के बीच में, जैसे हमने बनाई थी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे बस वर्टिकल लाइन बना देना, वर्टिकल लाइंस बना देना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह। जैसे हमने वैसे हॉरिजॉन्टल खींची थी ना, वर्टिकल खींचनी है 1/2 से 3/2, ऐसे 3/2 से 5/2, ऐसे वर्टिकल खींचनी है। रीजन चाहिए मुझे, ठीक है। देन सर बिकॉज वो क्या है ना, वहाँ पे y जो होगा y वो लाई करेगा n से n 1+1 इस तरह से, मतलब 1 से 2 इस तरह से लाई करेगा। y की वैल्यू हम यहाँ पे यूज होगी, मतलब y आएगा यहाँ पे, पहले जहाँ x आता था ना यहाँ y आ जाएगा। ठीक है उज्जवल बताओ तुम। अब उज्जवल और अभिजीत बताएंगे। ओके सर। नहीं, तुम तो बता दिया, तुमने तुमने बता दिया, वेरी गुड। जी सर, थैंक यू सर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यस सर। sin x प्लस cos x tan x cot x। एक और ब्रैकेट लगेगा क्या, हो गया इसका, हो गया ये इसका हो गया, फिर ये इसका हो गया, फिर ये इसका हो गया, एक और लगेगा, है ना। यस। ठीक है। ये तो ISI में पूछा जा सकता है ना, ISI मतलब ISI लेवल का है ना। यस सर। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। सर ये साइन एक्स प्लस है, हाँ ये प्लस है, यहाँ पे प्लस। बाकी में प्लस नहीं है। नहीं है प्लस सब में। अच्छा। अच्छा मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। नहीं नहीं, यहाँ पे तो लगेगा नहीं। एक दो तीन चार, है ना। यस। ये लिमिट अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो मैं लिमिट अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा। मतलब यहाँ लिख दूंगा A से B, और यहाँ पे आंसर दे दूंगा, ठीक है। ए और बी की वैल्यू फिर। फिर A और B में रिलेशन फाइंड करो। रिलेशन बी। यस सर। यस।
रिलेशन निकालना होता है ना, यहाँ पे आंसर दे दूंगा मैं। चलो तुम अपने हिसाब से क्वेश्चन समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस। जी सर, ये सर। चलो इसके बारे में बताओ फिर। अच्छा, यहाँ पे एक बार नियरेस्ट लगाना, एक बार ग्रेटेस्ट लगाना, एक बार फ्रैक्शनल लगाना, ठीक है? ओके, यस सर। ओके सर। और अगर साइन एक्स टफ लग रहा हो तो एक बार एक्स लेकर कर लेना, हर जगह एक्स एक्स कर लेना, है ना? यस सर, यस सर, उससे फिर वही। इजी एग्जाम, मतलब क्वेश्चन नहीं है फिर, मतलब एक्स एक्स लेकर भी, है ना? तब अगर ना हो पा रहा यस है सर। तब फिर दिक्कत है। जी सर, 4x बन जाएगा फिर तो ऐसे। हैं? मैं 4x का इंटीग्रेशन पूछूंगा यहाँ पे? नहीं सर, तो फिर ये 4x कैसे बन जाएगा, तुम्हें ये बताओ मुझे पहले। ये आपने कहा ना x रख देना, इस वजह से। हाँ तो x, ये x के अंदर फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x है, तो ये सब ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे अपने आप। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, ब्रैकेट नहीं खत्म होंगे, ठीक है। x मैं कह रहा हूँ x इजी हो जाएगा, देखने में आसान लगेगा, लेकिन 4x नहीं बन जाएगा ये। जी सर। हम्म। इसके बारे में बताओ उज्जवल और अभिजीत। यस सर। गर्वित ने बता दिया है। सर ये सर। सर एफ एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज कब आएंगी, हमें यही करना है। सर वाई पे ही प्लॉट करेंगे 1 2 3 4। इसमें x की वैल्यू मतलब निकालनी हो, जैसे हाँ। fx 0 आएगी तो हाँ वही, इंटीग्रल कब आएगी, एफ एक्स इंटीग्रल कब आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की क्या वैल्यू, क्या इंटरवल्स आएंगे, फिर उन पे सर 1 2 3 पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते जाएंगे हम। हम तो रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं ना। यस सर। जी। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू अगर n है ना, हाँ। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी क्या, 2n माइनस वन डिवाइड बाई टू से 2n प्लस वन यस सर। डिवाइड बाई टू, है ना? यस सर। तो ये डिफिनेशन से देखो कैसे सोचा जाता है। एक्चुअली में डायरेक्ट किताबों में ऐसे दे दिया गया है कि ये कर दो वो कर दो, डिफिनेशन से नहीं बताया वहां पे, है ना? यस सर, यस सर। तो ये जी सर। सोचना है तुम्हें कैसे आया, ठीक है? तो बेटा n की पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, n की वैल्यू ले लो बेटा 0, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। जी एफ सर। एक्स जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 से 1/2। 1/2, है ना? जी। यस सर। जी सर। और फिर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा, है ना? यस सर। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जी, हाफ से 3/2 हाफ की। से 3/2। हाफ से 3/2, फिर 3/2 से 5/2। 5/2, एफ एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ये आया होगा एफ एक्स इक्वल टू 2। 2, फिर 5/2 से 7/2 यहाँ पे आया होगा, एफ एक्स इक्वल टू 3। क्लियर? यस सर। जी सर। उज्जवल जाने से पहले बता देना, ठीक है? 10 मिनट पहले, तो चीजें समेट के यस सर, यस। स्टार्ट कर दूंगा मैं, यस। ठीक है? ओके। जी तो सर। अपलोड कर देते हैं ना, यस सर। जी सर। जी। ये आ जाएगा। तो फिर क्या करें बताओ? अच्छा, उसमें उस वाली प्लेलिस्ट में मैंने इसलिए नहीं बनाया था, पढ़ाया था, ये कराया था कि लोग जी बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस सब पढ़ा रखा है ना? यस सर। जी सर। ये सर। तो वो फिर प्लेलिस्ट खराब हो जाती है, मतलब लोग उसको गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए मैंने नहीं यस कराया। सर, यस। जी सर, बोलते हैं कि वो उसके लिए करते हैं, फिर उसको बहुत हाई लेवल के लिए हाँ, बोलते वो बोलेंगे कि जेई के लिए नहीं है ये प्लेलिस्ट, है ना? हैं। जी सर। ये यस सर। तो ये बताओ फिर क्या करें इसमें?
बताओ अभिजीत। सर y एक्सिस पे हमें नियरेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लॉट करना है कि y प्लॉट करना है? ये हमको प्लॉट करना है बेटा। नियरेस्ट तो सही है। तो fx बराबर 0 1, ये कैसे सर हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दो 2n प्लॉट माइनस होगा? 1 बाय 2 पे y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाय 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे प्लॉट कर दे। y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। जैसे 1 बाय 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, फिर 3 बाय 2 पे हॉरिजॉन्टल हाँ लाइन बना y दी, की वैल्यू इन पे प्लॉट करनी, y पे वैल्यू ठीक है। 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 है ना। यस जी सर। सर। 9/2 -1/2 -3/2 है ना, -5/2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में इस बार ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर। सर अब ग्राफ और उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के इंटरसेक्शन पे वर्टिकल लाइन बनानी है। ठीक है, लग रहा है कॉपी खोल के बैठे हो तुम। गर्वित। जी सर, यस सर। क्या कर दूं अभिजीत और उज्जवल से अब हमको चाहिए। गर्वित ने तो बता दिया सब कुछ। यस जी सर। सर, यस सर। fx इक्वल्स टू 1 बनाना है हमें, y जब हाफ से 3/2 के बीच में हो तो। यस सर। तो क्या कर दें? इसका मतलब सर 1 वो भी तो तो प्लॉट करना पड़ेगा। यस सर। यस, वर्टिकल लाइन कर दीजिए। 1 मतलब 2 3 4 0 -1 -2 है ना, -3। ठीक है। जी सर। अब बेटा जहाँ पे कट करेगी वो हमको, ये हमको F1 मिलेगी है ना। यस सर। जी और F1 कहाँ प्लॉट करना है? हाफ से 3/2 है ना। हाफ से 3/2, हाफ इंक्लूड नहीं करना है, 3/2 इंक्लूड करना है ना। यस। ये क्या सर वो बन गई? F1 है कि fx इक्वल्स टू 1 उस पे? fx इक्वल्स टू 1 बनाना है। यस सर। अच्छा अच्छा। सर वही तो केस मतलब अलग अलग होगा सबके लिए। fx इक्वल टू 1 प्लॉट करना है ना। यस सर। तो ये y जब 1/2 से 3/2 के बीच है, 1/2 से 3/2 के बीच है, तो तो fx f, इक्वल्स टू 1। हाँ तो fx इक्वल टू 1। यस सर। तो 1, fx इक्वल टू 1 क्या होगा? y इक्वल टू 1 है ना। यस सर। तो y इक्वल टू 1 बेटा क्या होगी बताओ, y इक्वल टू 1। वो कैसे y इक्वल्स टू 1 हो गया? ऐसे नहीं होगा ना। ये वो y इक्वल टू दूसरा 1 है y ना। है सर। हैं? हाँ। वो तो आपने नियरेस्ट इंटीजर में y लिखा है ना, तो वो बराबर है fx के। यस सर। y थोड़ी fx के बराबर है। नियरेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर fx है ना। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे ये हो गया। वही सर स्टार्टिंग से कंफ्यूजन है y क्या है और करना क्या है exactly?
तो ये एफ एक्स इक्वल टू 1 वाई 1/2 से 3/2 के बीच है ना? यस सर। तो y अगर एफ एक्स जब 1 है, एफ एक्स 1 कब है? वो एफ एफ एक्स पे डिपेंड करेगा सर, फंक्शन देख के हमें अलग से निकालना पड़ेगा उसके लिए एक्स की वैल्यूज। इसमें जनरलाइज कर पाना शायद पॉसिबल नहीं। एक्स इक्वल टू 1 एक्स की कुछ उसके लिए वैल्यू बेटा, एक्स ये बताओ, निकालेंगे ये जो कुछ। एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है, ये 1 यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये 1 वैल्यू नहीं दे रहा है ये। क्या ये सर वो एफ तो एक्स, वाई प्लॉट किया है आपने। ये एफ एक्स है, एफ एक्स नहीं सर, की वैल्यू एफ एक्स 1 आ रही है नियरेस्ट कि नहीं आ इंटीजर रही है। है, बताओ पहले। ये एफ एक्स 1 है कि नहीं यहाँ पे? जी यहाँ पे तो है, ये है। यहाँ पे उस पॉइंट पे है क्योंकि वो 1। है ना? अब एफ एक्स अगर 1 है, और 3/2 पे भी 1 है, हैं? मतलब होगा नहीं, 3/2 पे भी 1 होगा, लेकिन इंक्लूड नहीं होगा, बस इंक्लूड, फिर 3/2 पे भी 1 होगा। अब ये वो भी तो इस 1 तरह है से ना? मुझे यस सर। लेकिन एफ एक्स 1 कब प्लॉट करना है? जब y क्या हो? हाफ से 3/2। हाफ से 3/2 हो, है ना? यस सर। तो हाफ से 3/2, ये बात सही है? जी सर, सही है। सही है। नहीं, हाफ तो यहाँ पे, ये हाफ तो इंक्लूड नहीं करना है ना, ये वाला सही है। जी सर। बोलो। ऊपर वाले को। जी जी Yes, सर, sir. बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत है तुमको? नो सर। नो सर। यहाँ पे भी एफ एक्स इक्वल टू 1 है। यस यही तो मैंने पहली बार में किया था, जी सर, वही। लेकिन मैंने समझाया नहीं था ना। यस समझ आ गया था। समझ में आ गया था उज्जवल, ये समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस सर। ओके। एफ एक्स इक्वल टू 2 कहाँ पे होगी? ये होगी ना? यस सर। और एफ जी। एक्स इक्वल टू 2 कब प्लॉट करना है? 3/2 से 5/2। 3/2 से 5/2 के बीच। 3/2 से 5/2 के बीच। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है 5/2। उज्जवल? नहीं सर, नहीं, अब सही है। ठीक है। फिर 3 कहाँ है? 3 ये है ना, जी और एक यहाँ पे है ना। 3 5/2 से 7/2। क्लियर? जी जी सर। फिर 2 यहाँ पे भी है ना, तो जहाँ पे Yes. कटे 1 यूनिट की वर्टिकल लाइन बनाते चले जाओ नीचे से ऊपर, है ना? यस जी 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 सर। इसका वर्किंग रूल लिख लेना, ठीक है? ओके। यस यस सर। सर। वही सेम चीज, बस वर्टिकली वाई एक्स बिटवीन टू consecutive horizontal line। -1 आएगा नीचे। सही है? यस सर। ठीक है, जी बना सर। लेना, ठीक जी है, बना सर। लोगे यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस। यस सर। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? नो सर। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, यहाँ पे इतना तो हो ही गया है। अब ये कर लेना, ठीक है, खुद से कर लेना, ठीक है। इसमें मतलब ये मैंने तीनों करा दिए हैं। वाई पर लगा दो, एफ एक्स पे लगा दो, है ना? ये पूरे पे लगा दो। ये कर लोगे? पहले क्या कर लेना, इस पे लगा देना, फिर इस पे लगा देना, फिर इस यस पे सर। लगा यस देना। सर। यस। यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा। और रिमार्क में बता रहा हूँ, ठीक है, जी जब बहुत टफ आ जाए, बहुत टफ, ये तरीका काम न करे, तो बेसिक डिफिनेशन यूज करना, ठीक है? चाहे Yes, sir. जी, हाँ, बेसिक डिफिनेशन। ओके, जी बेसिक डिफिनेशन का मतलब, जो डिफिनेशन कह रही है कि जो है बेटा, ग्रेट नियरेस्ट वही इंटीजर जो इक्वल टू n 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 x 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना? यस ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिफिनेशन क्या कह रही है? n x n+1, है ना? जी और लीस्ट इंटीजर कह रही है कि n+1 x n से x n+1, है ना? तो ये डिफिनेशन यूज करना जब टफ कोई सिचुएशन आ जाए, डील ना हो रही हो, है ना?
यस जी सर। जी सर। तब सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस ओके सर। सर। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नो सर। सर। नो सर। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर की बात हो गई है। और एक और मैंने उसका नाम रखा था माफिया फंक्शन, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, मैं जनरलाइज कर दूं क्या? और नहीं सर, ठीक है। ठीक है, उसका खोज आपने किया था क्या? मतलब मैंने जनरलाइज किया था उसको। क्या क्या था सर? मतलब इसी को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया है मैंने, ओके। ठीक है। तो इसको पहले पचा लो, तब उसको तुम समझ पाओगे यस ना। सर, यस सर। पहले इसको कल उसको डाइजेस्ट कर कल। दो। हाँ, जी, यस। नेक्स्ट उसको ये क्लास अभी में बता डाइजेस्ट हो दूंगा रहा मैं, है। ठीक जलेगा। है। यस सर, यस या सर। फिर सही रहेगा ना? यस सर। अभी जी मुझे सर। लगता है कि अभी ये दो चार हमें एग्जाम्पल लेके खुद से करना पड़ेगा, तब डाइजेस्ट होगा ये। हाँ, है ना। अभी यस जी सर। इतनी सर। जल्दी ये हो नहीं पाएगा, मतलब अभी यस सर, ये यस। जो जितनी जीआईएफ पे प्रॉपर्टीज थी, इसमें भी प्रॉपर्टीज वो बनेंगी उस, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जीआईएफ पे यस सर, प्रॉपर्टी तो यस सॉल्व सर। नहीं हो रही है, इस पे प्रॉपर्टी अभी कहाँ सॉल्व होने लगी, जी सर। है ना। LIF GIF की बहुत सारी यस सर। प्रॉपर्टी। जी सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक कराता हूँ, ठीक है। पहले अब आ जाते हैं अपने फॉर्म पे, है ना। यस यस सर। जी सर। दो चार क्वेश्चन करते हैं, तब कुछ समझ में आए ना। यस सर। जी सर। एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना। ओके। जी। ठीक है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है यस सर। और के भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जी। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने साइन गलत बना दिया, एन प्लस के डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई के, है ना, माइनस एन यस। बाई के, ये क्या होगा? या फिर ये चलो मैं लिख देता हूँ के डिवाइड्स एन प्लस वन, और प्रूफ। अदरवाइज जीरो होगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैं एक और लिख देता हूँ मैं, एन प्लस वन डिवाइड बाई के का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस एन बाई के का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई के माइनस वन, जीरो है यहाँ पे, के डिवाइड्स एन प्लस वन, अदरवाइज, है ना। यस सर। बताओ ये। ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है ना। यस सर। जी। अच्छा, इसमें एक समस्या आती है, पार्टिकुलर वैल्यू लेके तुम वेरीफाई भी कर रहे हो, लेकिन पार्टिकुलर वैल्यू लेकर ये कभी नहीं कह सकते ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कहीं भी कहीं ये गड़बड़ कर जाता है ना। जो यस सर। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनके साथ ये समस्या होती है ना। जी। वो कहीं भी अपना रंग दिखाते हैं, है ना। चलो ठीक है, फिर भी कर सर ये सकते हो ट्रू है, गुंजाइश ऊपर है। वाला। ऊपर वाला ट्रू है, नीचे वाला टूटन बंद। सर ये भी सही है, मतलब 2n+1/k -1 वाला। कैसे?
सर अगर k n+1 को डिवाइड करेगा तो n+1/k इज इक्वल टू t कोई इंटीजर आएगा। अच्छा, मैंने टेक्निक पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी डिवीजन की ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आएगी तो हम a/b का मतलब क्या होता था, क्यों आता था, याद आ रहा है? यस सर। गर्वित तुम थे उसमें? सर यस सर, ठीक है। ऐसे ही कराया था। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, इसको कोई इंटीजर मान लेते, इंटीजर n+1 है, k से डिवाइड कर रहे हैं, है ना? यस सर। जी तो n+1 को अगर k डिवाइड कर रहा है तो बेटा k टाइम्स क्यों है ना, बोलो। यस सर। यस सर। यस कुछ R आया होगा, है ना? जी सर। जी यही तो आया होगा। यस सर। जी 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 सर। तो इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, k क्यों प्लस r-1, है ना? यस यस सर। अब यहाँ जी पे सर। LHS ले लेते हैं, है ना? हम्म। जी तो बेटा LHS अगर ले लिया तो क्या आ गया यहाँ पे, k क्यों प्लस r डिवाइडेड बाई k, है ना? यस सर। माइनस k क्यों प्लस r-1 डिवाइडेड बाई k, है ना? यस सर। जी सर। तो फिर यहाँ पे k से डिवीजन हो जाएगा तो k आ जाएगा, सॉरी क्यों आ जाएगा, क्यों तो एक क्यों? इंटीजर क्वांटिटी ही है ना? यस सर। r बाई k आ जाएगा, है ना? जी माइनस यहाँ से k यहाँ पे भी क्यों आ जाएगा, माइनस r-1 डिवाइडेड बाई k आ जाएगा, है ना? तो ये कैंसिल यस हो सर। जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा r बाई k माइनस r-1 डिवाइडेड बाई k, है ना? यस यस सर। जी सर। अब क्या करें, गर्वित बताओ r तो, बाई k तो 0 होगा। गर्वित जी सर, ये क्यों होगा आर बाई के? ये r बाई k क्या होगा, जीरो होगा सर, जीरो। कैसे? वो कंप्लीट डिवाइड करे ना, इस वजह से। नहीं, वो क्या है ना, यहाँ पे ये 0 से 1 के बीच में होगा ना, तो इस वजह से जीरो हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में होगा भी कुछ। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, है ना? यस सर। और ये ये भी 0। भी 0। यस सर। तो ये 1 फिर कब आएगा? हमें r इक्वल्स टू 0 लेना है ना 1 वाले केस में। हाँ ठीक है, तो ये भी 0, क्योंकि r जब 1 से कम है, r डिवाइडेड बाई k 1 से कम है, तो r-1 भी तो होगा, यस सर। है ना? जी सर। तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बेसिकली 0 आ जाएगा, है ना? तो केस जी 1 सर। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, है ना? यस और जब केस 2 क्या है, जब k n+1 को डिवाइड ना करे, है ना? नहीं सर। करें। हाँ, करे, करने वाला सर है जी, है ना? करने वाला केस है। बोलो। यस सर। तो यहाँ यस से सर। यहाँ से तो हमारा ये r बाई k तो हमारा 0 आ जाएगा, है ना? यस सर। और जी सर। r-1 डिवाइड बाई k क्या आ जाएगा, ये तो 0 है, तो -1 बाई k, है ना? दिस इज -1, है ना? जी सर। जी सर। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? ये वाला यस डिफरेंस जब जी करेंगे। सर। ये सर। उज्जवल सही है ना? सही। r-1/k -1 क्यों है? ये k तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, यस सर। कोई इंटीजर मान लेते हैं, मान लो 1/2 है, -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या आ आ जाएगा, जाएगा। -1 ही तो आएगा, यस यस सर। सर। यस सर। है ना? यस जी सर। सर। यस क्योंकि r 0 से k, यही तो सिचुएशन है ना, और k क्या है, जी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, बोलो। यस जी सर। सर। यस सर। तो 0 माइनस -1, दिस इज 1, ओके। यस सर। हेंस प्रूव्ड ना, ये तो बहुत पुराना, लेकिन आजकल कुछ और लिखते हैं क्या? QTD पता नहीं, यही सर लिखते हैं। या दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला कैसे करेंगे? सर उसमें a² - b² वाली आइडेंटिटी मैंने यूज करके की। ठीक हो गया ना? यस सर।
गर्वित कर लोगे? जी सर ट्राई करूंगा। अरे ट्राई नहीं करना, यही है ये, ठीक है, और यस कुछ सर, नहीं करना एक है। बार वही माइनस वाला एक ब्रैकेट में आ जाएगा, वो तो पता ही है, हमें प्लस वाला करके निकाल n लेंगे। प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस जी n बाई सर। के, है ना? इसको डील करना यस अभी हम सीख लिया है, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना? यस सर। जी सर। क्लियर है ये? हो जाएगा यस। डील? जी सर। जी। जी यस सर। ठीक है। बस ये ए प्लस बी वाला ही निकालना है, बस वो तो निकला हुआ है हम्म। दूसरे वाला। जी सर हो जाएगा। ये सब बेटा लीस्ट इंटीजर में भी आ सकता है, लेकिन एक का अगर क्लियर होगा तो दोबारा किसी में दिक्कत नहीं आएगी, है ना? यस सर। जी यस सर वो तो फिर हम निकाल के भी कर सकते हैं जैसे उसको। गर्वित जो बोल रहे हैं, एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर उन्होंने समझ रखा है, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? हाँ। जी सर। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ओके? जी। तो x प्लस एन बाई एम प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन बाई एम। m यहाँ पे क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर, ठीक है? जी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छा, ऊपर दोनों ट्रूथ है, ठीक है? यस सर। मैं तो ट्रू होगा सर। ट्रू होगा, क्योंकि मैंने रिमार्क लिखा है ना। जी सर यस सर। कैसे? चलो मैं फिर एक लीस्ट इंटीजर के लिए भी लिख देता हूँ। क्या ये लीस्ट इंटीजर के लिए भी ट्रू है? सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो इंटीजर होगा तो ये एक्स एज इट इज आ जाएगा, सही लिखा है दोनों में, तो उसको वो इक्विवेलेंट फॉर्म ही होगा, इसका प्रूफ करने की क्या जरूरत है। अरे तो 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं, उसमें लिख देना इसमें, ये तो ऑब्वियस है, प्रूव करने की क्या जरूरत है? मैं इतना बड़ा मैथमेटिशियन हूँ, मेरे लिए तो ये ऑब्वियस है। ट्रिवियल है एकदम। नहीं हेंस प्रूव्ड। सर ऐसे नहीं कर सकते। मैं इतना बड़ा मैथमेटिशियन हूँ कि आई एम गर्वित एंड प्रूव्ड। ऐसे मान लीजिए, मैंने मान लिया, तुम भी मान लो। तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी से बोला है, ऐसे नहीं अपने आप से नहीं बोला। क्या ग्रेटर इंटीजर प्रॉपर्टी से बोला तुमने? ये तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो इंटीजर आ जाएगा बाहर, तो उसमें सही लिखा है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो तो इंटीजर ही रहता है, कोई क्या फर्क नहीं इंटीजर पड़ता। है? एक्स। तो एक्स इंटीजर होने से एक्स कहाँ एक्स इंटीजर है? रियल है। एक्स रियल है। नहीं। जी सर ये सर। इन्होंने सोचा कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, सबको डिवाइड कर दो, एक इंटीजर आ जाएगा। बेटा फ्रैक्शन आएगी ये वैल्यू, यस सर। ये भी जी एक सर। फ्रैक्शन वैल्यू है ना? हाँ। जी सर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये बेटा लीस्ट इंटीजर है। जी सर। देन बताओ फिर क्या करें? सर वही यूक्लिड वाला ही क्वेश्चन, यूज हाँ, करेंगे। क्वेश्चन जो पूछेगा ना, क्वेश्चन जो ISI पूछेगा, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देगा, प्लस हाँ। 1 कर देगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देगा, है ना? फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देगा, और फिर इंटीग्रेशन पूछ देगा, है ना? यस सर। ये क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, और जिसको ये पता नहीं होगी वो बेटा ये झूल जाएगा इसमें, है ना? बोलो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं? यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, है ना? यस वैसे सर ये जो प्रॉपर्टी नहीं थी वो एक्स बाय सी वाली, उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले लगा देते थे, ये उसी का ही ये form कर है। देता हूँ, मतलब देखो यहाँ पे form है। जी सर। ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना देता हूँ। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐसा बनाऊंगा मैं कि बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे 2026 लिखूंगा, साइन एस लिखूंगा, ठीक है ना? यहाँ पे और ये लिखूंगा माइनस के, ये अच्छा यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर देता हूँ, है ना? यस सर। और यहाँ पे 2027 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ 2026, है ना?
यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है ये? इतना बेवकूफ बनाया है। यस सर, यस सर। दिस इज एक्स, ओके। अब जिसको ओपन करेंगे ना, एक्चुअली में जिसको ये पता होगी है ना, वो क्या करेगा यस बेटा? सर। 2026 साइन साइन एक्स एक्स माइनस उस पे लगा दे। 2027 और प्लस 2027 है ना, 0 कट जाएगा वो। डिवाइडेड बाई 2026। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये लो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट खत्म। इंटीजर। तब 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाई 2 1 है ना, कि जीरो? यस सर। जीरो आ जाएगा ना, यस सर। आंसर आ गया 0। वाह। है ना। यस सर। जी सर। और अगर इनके भी पिताजी से मिलना है तो यहाँ पे कर दो 2028, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब भी आंसर ही क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा, है ना। यस सर। और मन करे तो यहाँ पे ये कर दो साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ, है ना। कितने टाइम्स? 2028 टाइम्स, है ना। कोई फर्क पड़ेगा? तब भी तो 0 से पाई बाई 2 के बीच, ये 0 से 1 के बीच होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 0, जी यस। सर। है ना। समझ मारी बात मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, ये सर अगर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं ये। 0 से पाई बाई 2 के बीच साइन एक्स अगर 0 से 1 के बीच है तो साइन ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा? 0 से साइन 1 के बीच, है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग है इसमें, है ना, साइन एक्स। ये ओब्वियसली 1 से कम होगा, है ना। यस सर। जी यस सर। ये 1 है और 1 यहाँ पे होगा, साइन 1 यहाँ पे होगा, है ना। फिर साइन ऑफ साइन 1, फिर हम साइन अप्लाई करेंगे, है ना। यस सर। और छोटा हो जाए। साइन ऑफ साइन 1 लेस देन साइन 1, है ना, लेस देन 1, है ना। यस सर। तो बेटा समझ रहे हो मैं? जी सर। तो ये क्या कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, है ना। जी सर। ओके। मैट्रिसेस के अगर, चलो ठीक है, मैट्रिसेस तो मैं गर्वित को पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। अगर तुम लोग को देखना है तो मैट्रिसेस देख लेना, डिटर्मिनेंट, ठीक ओके। है। उसमें मैंने थोड़ा ये इस तरह के फ्लेवर ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराया है, मतलब कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो बात की है मैंने, ठीक है। यस जी सर। सर, इसका प्रूफ। सर एक्स हाँ को n प्लस एफ लिख सकते हैं। हाँ, चलो ठीक है, वो वाले आइडियाज चलते हैं तुम्हारे। एक्स को n प्लस एफ कर दे, जी सर। ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिटी बेटा सब माइंड में रखना, ठीक है। यस सर। मैं सब तो जी यहाँ पे करा जी नहीं पाऊंगा, सर। इतना अपने पास टाइम नहीं है ना। जी सर। लेकिन इसीलिए मैंने नंबर थ्योरी 1 रखा है, ठीक है। नंबर थ्योरी 2 आएगी, है ना। सर, वो कब आएगी? जी सर। मतलब तुम लोग का एग्जाम होगा तब आ पाएगी, ठीक है वो ना। तो मेरे टाइम पे ही आ पाएगी मुझे लग रहा है। हाँ, है ना, नंबर थ्योरी 2। उसमें क्या होगा सर? उसमें मतलब मैं अपोस्टोल लेवल की बात करूंगा मैं, मतलब उसमें अच्छा। एक नंबर थ्योरी अपोस्टोल की आती है ना। ओके। यस सर। उसमें मतलब कुछ पार्ट इससे मैच करता है, लेकिन वो फिर एनालिटिक नंबर थ्योरी आ जाती है, मतलब उस लेवल के अंडरस्टैंडिंग म्यू, ये सब चीज़ों की मतलब बिल्कुल आईएमओ लेवल की, है ना। मैं पढ़ूंगा सर। हो जाएगा तो भी। हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा, होना चाहिए, ठीक है। यस एक्सक्यूज सर, नहीं यस चाहिए, सर। एक्सक्यूज मुझे कुछ कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो n प्लस एफ रख लेते हैं बेटा, देन जी सर। देन n प्लस एफ रख लेंगे, देन तो एन उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो कुछ और एन, कुछ और लो। अल्फा प्लस एफ, है ना। यस सर, यस सर। अल्फा इंटीजर आ गई, एफ आ गई 0 से 1, फिर अब एक्स प्लस एन। x प्लस एन अपॉन m अल्फा प्लस n प्लस एफ। एफ एफ अपॉन अपॉन एम। m, देन अगर
अल्फा प्लस एन इक्वल्स टू एम एलएचएस क्यू दिया प्लस गया, आर। आरएचएस एक बार देख लेते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे वो अल्फा भी प्लस एन बाई एम, अब बताओ ये दोनों इक्वल होंगे यस सर। कैसे? एफ सर इसको ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन करके तोड़ लेते हैं ना, अल्फा प्लस एन अपॉन एम प्लस एफ अपॉन एम। अल्फा प्लस एन अपॉन एम प्लस एफ अपॉन एम। हाँ फिर ये इंटीजर होगा तब तो बाहर निकलेगा। हाँ नहीं ये इंटीजर होगा तब तो बाहर निकलेगा। सर वो जीरो ही, मतलब उसका अलग से अगर करेंगे तो लेस देन वन ही है वो। तो बाहर निकल आएगा ये। नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता, अलग से ऐसे बाहर ही नहीं कर सकते। अच्छा कभी भी अगर ऐसा फंस जाओ ना तो कुछ जुगाड़ करना सीखो, ठीक है? यस सर। क्या जुगाड़ करना सीखोगे? सर अल्फा प्लस एन को एम क्यू प्लस आर करेंगे, यूक्लिड्स। तो क्यू एक इंटीजर आ जाएगा और आर। एक्चुअली में मैंने अभी जो कराया है, ठीक है, यस सर। जी वही है। देख लो इसको मन की आंखों से देखो, अभी मैंने कुछ कराया है। एफ आर से आर मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। एफ इधर वाला क्या है, एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। यस और सर। एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर यही है ना। यस सर। और एफ एक्स क्या है, जी सर। एक्स प्लस एन बाई एम, है ना। यस सर। जी Yes. सर। दिख गया ना ये। यस जी सर। तो ये इसको तो अभी मैंने प्लॉट करके बताया ही है ना, आइडिया यस दिया सर। ही है ना। यस यस सर। सर। एक बार इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली, है ना। बोलो। जी यस सर। यस सर। और एक बार क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। चलो फिर 1-2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो फिर बताता हूँ कुछ आइडिया। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा, यहाँ पे लीस्ट इंटीजर लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर का लीस्ट इंटीजर ना। जी यस सर। हाँ फिर नियरेस्ट इंटीजर के बारे में बात करो। क्यों इसमें कोई रिलेशन पता है तुमको? क्या सर? एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में कोई रिलेशन पता है? यस सर, इन दोनों में। जी सर। उज्जवल। एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। मुझे पता है सर। क्या? यस सर एक्स ग्रेटेस्ट ये इंटीजर तो ऑफ सर एफ फ्रैक्शन को ग्रेटेस्ट बोलो इंटीजर हाँ ऑफ एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। दोबारा बोलता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। जी सर। तो बेटा यहाँ पे देख लो, ये ग्राफ से आपने करवाया था प्रूफ। वाई ये मैंने कराया है, ठीक है। यस सर यस सर। एक्स माइनस जनरल में वन, भी तो बेटा कराया। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है वो एक्स से ये होता है और ये होता है ना। यस सर, सर। ये तो पता है। पता है ना।
तो Yes, यहाँ sir. से हाँ, तो एक केस बेटा मैं लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये देखो, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग Variable. फंक्शन है ना। जी सर। Yes, sir. तो बेटा अगर हम क्या करें ना, तो दो केस बनेंगे, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना, और ग्रेटेस्ट एक्स Yes, sir. ये लेस देन एक्स हो जाएगा, है ना। इस वाले केस में क्या है, ये जी सर। इस वाले केस में तो दोनों बराबर ही है ना। जी सर। बोलो, एक्स की जगह ये आ गया तो दोनों फंक्शन बराबर हो गए, LHS इक्वल टू RHS। Yes, sir. जी सर। डन हो गया ना। जी Yes, सर, sir. डन हो गया। अब इस वाले फंक्शन में, इस वाले में कर लोगे, कुछ आइडिया है। अब एफ इंक्रीजिंग है, एफ अप्लाई करो, ठीक है। है ना। Yes, sir. जी सर। तो अब दोनों पे गेजेट इंटीजर लगा दो। हाँ, यहाँ पे ऐसा करके आगे सोचो, कुछ कर सकते हो यहाँ पे, बोलो। जी सर। ये बेसिकली ऐसा हो नहीं सकता ना, ये हमको यहाँ पे कंट्राडिक्शन को दिखाना होगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर ये प्रूफ ही नहीं होगा। Yes. जी सर। वीडियो में सर अलग तरीके से प्रूव किया था। अलग तरीके से प्रूफ किया था उसमें, जी सर। ठीक है। उसमें कैसे प्रूफ किया था। उसमें ना हमने जनरल एक ग्राफ बना लिया था और अल्फा बीटा ले की वैल्यूज के देख रहे थे और अल्फा बीटा को इंटरवल बना के देख रहे थे, उस पर जैसे दोनों की वैल्यू बराबर दिखा रहे थे, पहले इसकी वैल्यू निकाले फिर इसकी वैल्यू निकाले फिर वो बराबर दिखा रहे थे, ग्राफ से जनरल ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो अल्फा बीटा उस पर ठीक है, जनरल तो सर मैंने fx इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप में। तो सर x हमेशा gif ऑफ x से बड़ा ही होगा। हाँ, लेकिन उससे तो नहीं हो रहा है प्रूफ। एक्चुअली में मैंने देखो यहाँ पे आइडिया तुमको दे ही दिया है, दोनों का ग्राफ प्लॉट करके दिखा देना, ठीक है, यस सर। जी जनरल लेकर, ठीक है। जी सर, ठीक। लेकिन एनालिटिक वे में दिखाना, ठीक है, एनालिटिक वे में, अलग अलग इंटरवल में, है ना। ग्राफ वो लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। यस सर। यस ग्राफ को भी तुमको एनालिटिकली दिखाना पड़ेगा, है ना। यस सर। उसमें सर एनालिटिकल ही दिखाया ऑलमोस्ट, उसमें बस वो है कि एक बार देखने के लिए कि हाँ ये चीज ऐसे है, वो उसके लिए ग्राफ है, वैसे तो सारा एनालिटिकल है वो भी। ठीक है। सर ऊपर यूक्लिड्स लेमा यूज करके नहीं प्रूव हो सकता है। हाँ, उससे ट्राई करना एक बार, ठीक है। ये सर किया मैंने, शायद हो जाएगा। हो रहा है, ठीक है, ट्राई कर लेना, ठीक है। यस सर। तो मैं और कोई मतलब कुछ और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसको देखना, ठीक है, क्लियर। एफ यस सर। बी एनी कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, जी क्लियर। यस सर। जी, कॉन्टिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। और एफ के पास जो है इंटीजर, अगर इफ एफ एक्स इंटीजर है, मान लो एक इंटीजर है, ठीक है, एफ एक्स क्या है, इंटीजर। तो इन इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कुछ बोल सकते हो। किसके सर। एफ एक्स अगर इंटीजर है तो ये इसके बारे में बोल सकते हो। वो भी वही fx ही होगा सर। ये इक्वल होगा जी सर, ये सर ट्रू होगा, ये इसका गेटेड इंटीजर ट्रू, इसका इसके ऊपर गेटेड इंटीजर लगा दो ट्रू हो जाएगा। जी सर, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, सही है। अगर एफ एक्स इंटीजर है देन एक्स भी इंटीजर है ना, तो ये बात ट्रू होगी, जी सर। है ना। और ये लिस्ट इंटीजर के लिए भी ट्रू होगी, है ना। जी सर, ट्रू होगी। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये चेक कर लेना खुद से, ठीक है। जी सर, ये ट्रू है दोनों वैसे। अगर एफ एक्स इंटीजर है देन एक्स भी इंटीजर है, देन इसकी बात हो रही है ना।
यस जी सर। ओके। और जी सर, सही है, सही है। और एक और स्टेटमेंट। सर सर मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी सर। जा रहे हो बिल्कुल तुरंत? यस सर। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट डे कराऊँ। यस ठीक है अभिजीत, जी सर। करा दूं? मैं लिख दूं क्या स्टेटमेंट? ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं, छोटा सा है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, हाँ तो लिख लीजिए। जी सर, लिख तो दीजिए। ट्राई करना है इसका सोल्यूशन, ठीक है? जी सर। ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? यस जी सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर डॉट 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 एक्स बाई A1, ठीक है, डिवाइडेड बाई A2, है ना, जी। डॉट AN, ये क्या, x अपॉन A1 A2 डॉट AN इक्वल होगा, ट्रू है कि फॉल्स है ना? यस सर। ट्रू है सर। ट्रू है। जी सर। शो करना है। शो करना है। इसके बारे में बताओ फिर, है ना? जी सर। जी सर। चलो फिर ठीक है, यस बोलो। सर।